नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति जायसवाल जीवा केयर हॉस्पिटल से। आज हमारी चर्चा का विषय इनफर्टिलिटी है, यानी बंधत्व। आई विल एक्सप्लेन इन अ सिंपल, सेंसिटिव एंड साइंटिफिक वे दैट हाउ इनफर्टिलिटी इफेक्ट्स एंड आयुर्वेदा उसे किस तरीके से सपोर्ट करता है कंसेप्शन में। बहुत सारे कपल्स को आयुर्वेदा के द्वारा एक्चुअली में फायदा भी हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, दैट व्हाट इज इनफर्टिलिटी एंड व्हाट इज बंधत्व। बंधत्व इज कि बार बार गर्भधारण ना होना या बार बार गर्भपात हो जाना। ठीक है, इट सिंपली इज एज कि बार बार कंसेप्शन ना हो पाना और बार बार अबॉर्टिव हो जाना, दैट इज व्हाट मीन्स इज बंधत्व। या केवल महिला की समस्या या पुरुष कारक नहीं है, मतलब दिस इज नॉट ओनली अ फीमेल्स प्रॉब्लम, नॉट इवन अ मेल्स प्रॉब्लम। ये एक कपल की प्रॉब्लम है। इसमें दोनों फैक्टर्स बिल्कुल इक्वल तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट में अराइज फ्रॉम फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल कॉजेस। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट कि ये सिर्फ हमारे अंदरूनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट कैन बी कि हमारा फिजिकल, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा है, हाउ वी आर थिंकिंग फ्रॉम आवर माइंड्स एंड एवरीथिंग दैट इज मैटर। वो हर एक फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है एंड आई थिंक हर वो एक कॉज होता है कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज के हिसाब से। So let's talk about today that how infertility is actually defined, is actually explained in Ayurveda. Listen, आयुर्वेदा में बंधत्व, ओके, मतलब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ इनफर्टिलिटी। आयुर्वेद शरीर के 3 दोष वात पित्त कफ, शुक्र और अग्नि और रस धातु संतुलन के आधार पर देखता है। वात पित्त कफ, शुक्र, अग्नि। अग्नि इज ऑब्वियसली द डाइजेस्टिव फायर और यू कैन से द डाइजेस्टिव पावर, और रस धातु संतुलन के आधार पर देखता है। ठीक है, बंधत्व को केवल बीमारी नहीं बल्कि पूरे शारीरिक मानसिक असंतुलन का नतीजा माना जाता है। ओके, आयुर्वेदिक उपचार कैसे मदद करता है? हेल्प्स इन कंसेप्शन, शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण, दैट इज डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, जो हम कर सकते हैं पंचकर्मा के द्वारा। आयुर्वेदिक डिटॉक्स, रिमूविंग टॉक्सिन्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर द बॉडी फॉर कंसेप्शन। पंचकर्मा और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड ऑल द थिंग्स वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम आयुर्वेदा मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, हम उस दोनों चीज़ों को साथ में लेके अपना बेस बना के हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स के रिमूवल करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं। ठीक है, टू प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर एक्चुअल लेजिट कंसेप्शन। शुक्र व गर्भाशय का पोषण, 2 मेन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोडक्शन के लिए, एंड दैट इज शुक्र एंड गर्भाशय। ठीक है, हमें एक सिंपल सी चीज बताई गई है आयुर्वेदा में, क्षेत्र को एज ए यूट्रस हम उसमें सिनोनिम करते हैं। इट्स सिंपल एज दैट कि अगर हमारा क्षेत्र अच्छा रहेगा तभी हमारी खेती अच्छी होती है। सो इन आयुर्वेदा वी एक्चुअली मीन यूट्रस एज अ क्षेत्र। अगर यूट्रस का बिल्ड अच्छा रहेगा, इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली द कंसेप्शन वुड टेक अ मच इन अ बेटर वे एंड बेटर वे पॉसिबल। सो या, रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड दैट इज लाइक शुक्र एवं गर्भाशय का पोषण करते हैं, नरिशमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ थ्रू हर्ब्स, न्यूट्रिशन, मेडिकेटेड ऑयल्स, या वी स्ट्रेंथन अ स्पर्म, ओवम एंड यूट्राइन हेल्थ। जीवन शैली व आहार में सुधार करते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आज के टाइम में इतना चीज़ें, लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है। एक नॉर्मल बीइंग, इट्स नॉट एन एज अप्रोप्रिएटी, ये किसी भी एज में हो जा रहा है। इवन आज के टाइम पे जो बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनका भी लाइफस्टाइल इस तरीके से मेंटेन नहीं किया जाता है। एंड एज वेल एज जो काम कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट में है, एनी पीपल हु आर वर्किंग, दे आर नॉट हैविंग देयर very sophisticated lifestyle which is needed, which is much needed. So yeah, we also do work in Ayurveda and lifestyle, that is जीवन शैली और आहार का सुधार करते हैं। Fresh fruit, exercise, sleep, stress management also enhances fertility. ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा खाना पीना, सोना,
एक्सरसाइज करना, फ्रेश खाना खाना, स्ट्रेस कम लेना, एंड दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमारी फर्टिलिटी को और एनहांस करती हैं और अच्छा बनाती हैं, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन की चांसेस और अच्छे करती हैं। मनोभाव तनाव घटाना, दैट इज मेंटल बैलेंस एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, इम्प्रूव्स हार्मोनल साइकिल्स एसेंशियल फॉर कंसेप्शन। जोड़ों पर केंद्रित करना, कपल सेंटर्ड केयर, ट्रीटमेंट इज होलिस्टिक एड्रेसिंग बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर्स इक्वली। ओके, सो या कि हम इस पे दोनों का साथ देते हैं और दोनों को हम ध्यान देते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें मेल और फीमेल दोनों को ध्यान में रखना होता है। सेकेंडली, आयुर्वेद बनाम IVF, आयुर्वेदा वर्सेस IVF। What has happened? IVF is a technical process. Ayurveda prepares the body for the natural conception. Okay, IVF process होता है जो टेक्निकल होता है कि हाँ ठीक है हम उसको करते हैं, वो प्रोसीजर होता है। But in Ayurveda we actually prepare our body for the natural conception. Okay, IVF suits specific cases. Ayurveda focus on long-term health improvement. Okay. जोखिम, रिस्क, IVF involves hormonal therapy, invasive procedures. Ayurveda is gentler and takes time. It do take time. IVF भले ही वो चीज़ होता है बट उसमें हाँ रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा do take time, but yeah, it's way more safer and way more gentler. Success rate, IVF success is measured per cycle. Ayurveda measures success through overall health and balance. संयुक्त रणनीति, combined strategy. Ayurveda can complement IVF. It's not about कि which is better, IVF is better or Ayurveda is better. Yeah, दोनों के अलग अलग अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने pros and cons हैं. But yeah, if I am here and I do say just one thing, Ayurveda can complement IVF. अगर IVF के सक्सेस रेट्स हैं और आयुर्वेदा के सक्सेस रेट्स हैं तो हम दोनों का एक इंटीग्रेटेड थेरेपी, संयुक्त कंबाइंड स्ट्रैटेजीज के साथ इसका सक्सेस रेट हम और अच्छा बना सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आज के टाइम पे इट्स 80%, या वी कैन गो टू 90% थ्रू आयुर्वेदा एंड IVF बोथ टुगेदर एंड मैटरनल हेल्थ आल्सो, एंड वी विल मेक इट। क्या आयुर्वेद बेहतर हो सकता है? Why Ayurveda can be better in some cases? Because of holistic collections. Ayurveda addresses root causes like lifestyle, digestion, toxins and stress. लेकिन ये IVF में नहीं होता है. We just do hormonal therapy and we just prepare. We do not focus on the internal health of the male and female. Treatment for both partners. Male partners are equally considered unlike many modern approaches. Yeah. Minimal side effects. Ayurveda restores balances and offers sustainable reproductive health. इसमें रिस्क कम है. आयुर्वेदा में रिस्क कम है, चीज़ें ज़्यादा होलिस्टिक हैं, ज़्यादा जेंटलर हैं, और ऑब्वियसली जब कोई चीज़ें आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे इतना अफेक्ट नहीं करता है, आपको अंदर से वो हेल्दी बनाता है. सो या इट्स बेटर देन दैट. Personalized plans. Treatment is tailored to individual constitution, lifestyle and needs. Conclusion. बंधत्व एक संवेदनशील विषय है. उपचार व्यक्तिगत होना चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि हर इनफर्टिलिटी और हर केस, जैसे हर प्रेगनेंसी एक जैसे नहीं होती, वैसे हर इनफर्टिलिटी का केस एक जैसा नहीं होता. इट्स डिफरेंट. We cannot go for the same procedures as we have gone through the previous couple. वो अलग होते हैं. हर किसी का बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है, बॉडी की चीज़ें अलग रिस्पॉन्स करती हैं, दवाइयों में चीज़ें रिस्पॉन्स अलग करती हैं. So yeah, why should we go for the same treatment? It's personalized. So yeah, treatment is personalized and it should be personalized. आयुर्वेदिक प्राकृतिक समग्र और टिकाऊ समर्थन है. Provides holistic sustainable support. अच्छा, ये एक बात और है कि कभी कभी IVF भी आवश्यक होता है, ठीक है, बट दैट केसेस आर लाइक बिलो. ठीक है, द बेस्ट पाथ इज वाइज इंटीग्रेशन ऑफ बोथ सिस्टम. सो या वी कैन गो फॉर इट एंड वी कैन हैव इट. बेस्ट पाथ इज वाइज इंटीग्रेशन ऑफ बोथ सिस्टम्स. थैंक यू.